श्री राधा मुखचंद्रमा चंचल चार चकोर, मेरी और निहारियो नटवर नंद किशोर। बालकृष्ण भगवान के श्री चरणों में नमस्कार है, प्रणाम है, प्रणति निवेदित है। मैं आचार्य वरुण तिवारी। आज यहाँ छोटे से प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में कहीं गांठ नहीं आना चाहिए, ग्रंथि हमारे जीवन में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो हमारे संबंध हो, चाहे वो हमारी व्यवहारिकता हो, चाहे हमारा कार्य क्षेत्र हो, कहीं भी हमारे जीवन में ग्रंथि नहीं पड़ना चाहिए। गांठ अगर पड़ जाती है तो वहीं से संबंधों में मिठास कम हो जाती है और नफरत की गंगा बहना प्रारंभ हो जाती है। रहीमन जी ने कहा है, रही मन रस की खान में। रस की खान कहते हैं गन्ने के खेत को। रही मन रस की खान में, पोर पोर रस होए। गन्ना जो होता है उसका जो पोर होता है, हर पोर में रस होता है। रहीमन जी कहते हैं, किंतु जहाँ पर गांठ है, रस पावे नहीं कोई। पर पोरा जहाँ गन्ने का खत्म होता है और गांठ जहाँ आ जाती है वहाँ रस खत्म हो जाता है। गन्ने में की पोर के बाद जहाँ ग्रंथि पड़ती है, जहाँ गांठ आती है गन्ने की, वहाँ रस नहीं होता। हमारे जीवन में गांठ नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जगजीत सिंह जी ने एक गज़ल भी लिखी है, गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोर, लाख करें कोशिश खुलने में, वक्त तो लगता है। लाख करें कोशिश खुलने में, वक्त तो लगता है। गांठ नहीं पड़ना चाहिए, और अगर गांठ पड़े भी तो कैसी पड़े। आगे की पंक्ति में हमारे बिहार के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं श्री तारकेश्वर प्रसाद मिश्र जी। उन्होंने कहा है कि रहीमन जी ने इस पंक्ति को पूरा नहीं किया है। तो किसी ने कहा कि फिर आगे की पंक्ति क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। उन्होंने कहा, श्री मिश्र जी कहते हैं, गांठों में है रस नहीं, असी कहियो नहीं कोई। गांठों में रस नहीं है ऐसा कोई मत कहना। गांठों में है रस नहीं, अस कहियो नहीं कोई। गठबंधन की गांठ में, पोर पोर रस होए। गठबंधन की गांठ के पोर पोर में रस होता है। जब तक गठबंधन की गांठ नहीं लगती तब तक गणेश पूजन आरंभ नहीं होता है, और जब तक श्री हमारे प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन आरंभ नहीं होता है तब तक कोई काम आरंभ नहीं होता है। पहले तो गांठ लगना नहीं चाहिए। गांठ अगर लग भी जाए तो गठबंधन की गांठ होना चाहिए। ऐसी ग्रंथि मिठास की ग्रंथि होना चाहिए जिसके न लगने से कोई काम आरंभ ना हो। हमें ऐसी आशा है कि यह जानकारी प्राप्त करके आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। सादर श्री राम।